हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डिवा। तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था कि इस 21 डेज़ के रिचुअल में जो कि बैक टू बैक आपको कई बार फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क आप अचीव नहीं कर लेते हो, कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो यहाँ पर जो 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग है वो बहुत नेचुरल तरीके से मैंने करी थी, जो मुझे गाइडेड था, तो वही मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। 21 डेज में जो आप सोते हो, जैसे कि इन जनरल सभी बेड पर सोते हैं या पसंद करते हैं, तो यहाँ पर अभी आप उसे अवॉइड करेंगे। आप नीचे सोएंगे ज़मीन पर कुछ बिछाकर। अब जैसा कि विंटर्स आ रहे हैं तो कुछ मोटा सा जो आपका होता है, चाहे जो भी आप बिछा लो, मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, कि आपको बैक पेन ना हो। क्योंकि जैसे मुझे इन जनरल बैक पेन रहता था, जो भी मैंने गो थ्रू करा था उन 10 सालों में। तो और उसके बाद में जब ये एनर्जी हीलिंग शुरू होती है ना, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको, चाहे वो एक्टिवेशन की वजह से आपको बैक पेन हो रहा हो या आपको कोई हेल्थ इशू है, तो उसके लिए आपको अपना डॉक्टर से चेकअप कराना है, उसके लिए मेडिसिन लेनी है। लेकिन इस 21 डेज के रिचुअल में आप बेड पर नहीं सोएंगे, आप नीचे अपना कोई मोटा सा मैट्रेस को बिछाकर तब सोएंगे। 21 डेज में आपको ये अवॉइड करना है कि बेड पे ना तो बैठना है और ना ही बेड पर सोना है। जितना ज़्यादा आप ज़मीन पर बैठते हो, इससे क्या होता है, आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक तो है ही, और ग्राउंडिंग के लिए आपको पहले बताया कि बेयर फुट वॉक करना होता है, नंगे पैर आप घास में वॉक करो या मिट्टी में वॉक करो, ग्राउंडिंग की टेक्निक है और एनर्जी हीलिंग का पार्ट ही है। और दूसरा, ये जो आप ज़मीन पर लेटते हो, ऐसे ही नहीं लेटना है कि कुछ भी बिछाया नहीं और आप सो गए, वो भी गलत है। तो कुछ अच्छा सा ढंग से बिछा लो जिससे आपको बैक पेन नहीं होना चाहिए, और 21 डेज ये आपको फॉलो करना है। अब आप कहाँ पर रहते हो, कैसे रहते हो, किस तरह का घर है, वो आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई एनिमल वगैरह का इशू ना हो, कि आप नीचे सो गए और किसी ने कुछ काट वाट लिया, तो उन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में ग्राउंडिंग का ही पार्ट है, प्लस में आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो इससे बहुत जल्दी एक्टिव होता है और बैलेंस में आता है। तो अब अगर इन केस आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है नीचे ज़मीन पर सोना कुछ भी बिछाकर, तब आप एक काम कर सकते हो कि इनिशियल जब आप इस रिचुअल को परफॉर्म करते हो तो आप बेड पर सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको उस टाइम को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा जिस दिन आप कंप्लीट रिचुअल को फॉलो कर सको, कि अब आप ज़मीन पे सोने लायक हो चुके हो, कि चाहे जो मर्जी इशू रहा हो, चाहे रीज़न रहा हो। जैसे कि एक बार ना, मैं तो कीप ऑन ट्रैवलिंग थी, बैक टू बैक मेरे कार्मिक लेसन्स थे जो कि, और डिवाइन टेस्ट भी चल रहे थे, तो मेरी लोकेशंस बहुत बैक टू बैक डिवाइन चेंज कर रहे थे। तो एक प्लेस ऐसा भी आता है जहाँ पर मुझे ये इश्यूज होने लगते हैं कि मैं ज़मीन पे सोना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो गया था, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते थे। तो स्टिल फिर वहाँ पर मैंने क्या करा कि कुछ अरेंजमेंट करे थे। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो अगेन डिपेंड करता है कौन सा प्लेस है। जितना ज़्यादा आप नीचे सोते हो ज़मीन पर, और जितना ज़्यादा आप ज़मीन पर बैठ के अपना खाना वाना काम करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, तो इससे आपका अर्थ एलिमेंट बहुत जल्दी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो आपको खाना खाना है, शायद मैं बताना भूल गई थी, वो भी आपको नीचे बैठ कर ही खाना है। इस टाइम पे आप टेबल चेयर इन सबका उसका जो है उसको अवॉइड करेंगे। ज़मीन पर आप अपना कुछ बिछाओ और उस पर बैठ के आराम से खाओ। तो ये क्या होता है, ये भी आपका अर्थ एलिमेंट है, और जितने भी एलिमेंट है, चाहे अर्थ एलिमेंट है या आपका बाकी जो एलिमेंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन जनरल हमने खुद ही ख़राब करे होते हैं, जो हमारी आदतें मॉडर्नाइजेशन के नाम पे चेंज कर दी गई हैं या हो गई हैं, तो ये किसी रीज़न से करा गया था, और फिर कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वो बैलेंसिंग के लिए आपको पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। और मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लाइफ टाइम यही करना है, जब तक कि आपका ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। चाहे अभी इनिशियल 21 डेज़ का रिचुअल है या फॉलो कर रहे हो, तब आपको फॉलो करना है। और जब आप पूरा इनर वर्क कंप्लीट कर ले हो, तब आप फ्री होते हो। अब जैसे कि मुझे वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं। मंत्र चैंटिंग है, वो भी मैं कभी कभार स्केप कर लेती हूँ 2-4-10 दिन के लिए। बट जैसा कि मुझे पूरे इनर वर्क में मैं उसको स्केप नहीं करती थी, तो ये बस तभी तक का होता है। तो अब जैसे अगर आप ऑफिस में हो, तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ तो ऑप्शन नहीं होगा आप नीचे बैठकर खाना खा सको, तो वहाँ पर आप अपना चेयर टेबल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप घर में होगे, तब आपको कोशिश करना है कि आप नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना खाओ। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको और भी फॉलो करनी है 21 डेज में, या फिर अब से आप जब तक कि फाइनल लेवल के इनर वर्क में नहीं पहुंचते हो, आपको ना किसी की भी पैर छूना अवॉइड करना है। क्या होता है, जब हम किसी की पैर छूते हैं तो हम उस इंसान की ना एनर्जीज को ले रहे होते हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो, एम्पैथ हो, तो आप ना उस इंसान के बुरे कर्मों को भी बड़े आराम से ले रहे होते हो। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि
ये आपको देखना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है लोगों को ना कि इंसान किसी की भी पैर छू लेता है कि वो इंसान बड़ा है आपसे एज में, या कोई ऐसा उसके पास में टाइटल है, और वो इंसान एक्चुअली में दुष्ट है, नार्सिसिस्टिक है, गलत है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, उसको ना पाप कर्मों से मुक्त कर रहे हो, उसके कर्म ले रहे हो। तो ये अलग सी चीज़ है जो थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा, बट ये रियलिटी है। तो इसलिए क्या है कि अभी आपको पैर छूने अवॉइड करना है। और इस 21 डेज के रिचुअल में आपको हैंडशेक भी अलाउड नहीं है, जैसे कि हम ऑफिस में होते हैं, मैं होती थी तो मुझे पता है। तो ये कि आपको हैंडशेक करना होता है, वहाँ पे तो कल्चर होता है ऑफिस का। तो हैंडशेक क्या होता है ना, अगेन एनर्जी एक्सचेंज का बड़ा आसान तरीका है। हमारे हैंड चक्रास होते हैं, अगर आपने अभी तक एनर्जी हीलिंग सीखा होगा रेकी के थ्रू तो पता होगी आपको ये चीज़ें। तो ये बड़ा ईजी और क्विक वे होता है किसी भी इंसान की एनर्जीज को ले लेना। और एम्पैथ हो आप, अगर ट्विन फ्लेम हो, तो बड़ा आसानी से आप उसकी एनर्जीज को ले रहे हो, जो कि ऑब्वियसली बात है, हीलिंग तो नहीं होंगी, कम ही लोग होते हैं जिनकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अब जैसे मेरे साथ तो क्या था कि जब ये अवेकनिंग होती है मार्च 2020 में, तो कोविड टाइम था, मैं घर से काम कर रही थी, तो मेरे साथ ये वाला इशू नहीं था कि किसी के कि ऑफिस जाना ही नहीं, तो हैंडशेक वाला सीन ही नहीं है। लेकिन जब 2023 में ऑफिस बुलाने लगे तो मुझे ये सबसे बड़ा इशू था कि नहीं, मैं अगर ऑफिस जाऊंगी तो जूनियर से तो आप मना कर भी दो, लेकिन जो सीनियर्स हैं, इन जनरल मेरा हाई डेजिग्नेशन था, तो वहाँ पर ये करना ही पड़ता था। तो आप उनको कैसे मना करोगे ना, लोगों का ईगो हर्ट हो जाएगा, आपने हैंडशेक नहीं करा। तो यहाँ पर मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, फिर मैं नहीं जाती हूँ ऑफिस, मैंने घर से ही काम करा है। अब क्या होता है, ऐसी कई बार सिचुएशन होती है कि भाई आप नहीं इस चीज़ को अवॉइड कर सकोगे, कि हो सकता नहीं कोई सीनियर आगे आपको हैंडशेक करना पड़ रहा है, या कोई और रीज़न है। तो इसमें क्या करोगे, जब आप हैंडशेक करके फ्री हो जाओ ना, तो आप जाकर तुरंत उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लो हाथों को। वो भी एनर्जी क्लेंजिंग ही कहलाता है। पानी जो होता है वो हीलिंग होता है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर में। तो हैंडशेक अगर आपने करा है तो उसके बाद आप अपना हैंड वॉश ज़रूर कर लो। और जो मैंने वीडियोस आपसे शेयर करे थे लेवल 1 में, जो कि आपका जो भी चीज़ें आप पहनते हो, चाहे आपके कपड़े हैं, आपके शूज़ हैं, या फिर आपकी ज्वेलरी है, या मेकअप आइटम है, वो आप ना तो दूसरों का यूज़ करेंगे, ना ही अपना किसी से शेयर करेंगे। ये अब आपको परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। उस वाली वीडियो में मैंने शायद कुछ और भी चीज़ें बताई थी, तो आप उसको दोबारा से सुन लेना, और वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो, जैसे कि आप अभी ज़मीन पर नहीं सो सकते हो सकता है कि कोई हेल्थ इशू हो या फिर कोई और रीज़न हो, तो आप इस रिचुअल को शुरू कर लेना। एंड अभी तो खैर इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करवानी है, अभी एक पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप इसको तब तक फॉलो करोगे जब तक कि आप उस स्टेज पे नहीं आ जाते हो कि नहीं अभी आप सब ठीक है, अभी आप ज़मीन पे सो सकते हो इस रिचुअल को फॉलो करते हुए। जो भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी फॉलो करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो आपका फूड आइटम है, या फिर जो आपका बेवरेजेस हैं, या फिर जैसे पैर टच करना है, पैर छूना है, या फिर हैंडशेक करना है। यहाँ पर आप एक्चुअली में अपनी एनर्जीज के इफेक्ट्स को देखेंगे, और जो दूसरों की एनर्जी की वजह से आपको एक्चुअल में इमोशनल मेंटल लेवल पर डिस्टर्बेंस होती है, उसको आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और अगर आप जैसे ऑफिस में खाना खा रहे हो, वहाँ पर लोगों की आदत होती है ना खाने में हाथ डाल देना एंड देन ले लेना, होता है इन जनरल, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। उसको आप कैसे मैनेज करोगे वो आपको ज़्यादा पता है। उनको सीधे सीधे बोल दो यार मैं कोई ना रिचुअल फॉलो कर रही हूँ, कोई घर में पूजा पाठ है तो उसमें ये चीज़ें मना है। बड़े प्यार से आप अगर लोगों को बताओगे तो ये इतना चल जाता है, लोग सुन लेते हैं। बट अगर आपने नहीं मना करा और किसी ने हाथ डाल दिया, फिर अननेसेसरी आपका रिचुअल ही ब्रेक हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप आराम से किसी को बता दो जो भी आपके साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं, ताकि उनको पता रहे, ताकि वो आपको दोबारा बार बार डिस्टर्ब ना करें। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।